अगर हम 100 डॉलर का ट्रेड लेते हैं, ठीक है, उसमें हमारा लेवरेज क्या है 10x का, तो टोटल हमारा जो ट्रेड है ना 1000 डॉलर का टोटल हमारा ट्रेड काउंट होगा। हमारा जो ट्रेडिंग फी है ना, जो हमारा मेकर फी और टेकर फी जो है ना 1000 डॉलर पे लगेगा, इनटू हमारा कितना है मेकर फी 0.02%। हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर हम डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं तो हमें कितने तरीके का फी देना पड़ेगा, ब्रोकरेज क्या होगा, इसमें हमारा जीएसटी कितना परसेंट लगने वाला, क्या ये 30% के क्रिप्टो टैक्स स्लैब में आता है या फिर नहीं आता है। आज हम सारा कुछ डिटेल में बात करेंगे। लाइव आपको मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा कि इसमें कितना परसेंट का क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। ट्रेडिंग फी फॉर ऑप्शंस, अगर हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो हमें क्या है 0.03% का हमें 0.03% का हमें टोटल जो है ना ट्रेडिंग फी देना पड़ेगा। ठीक है, ऑर्डर नेशनल साइज मतलब क्या है ना, अगर मान लिया जाए मैंने 100 डॉलर का ट्रेड लगाया है जिसमें मेरा लेवरेज क्या है 10x का, तो 100 इंटू 10 करने के बाद 1000 डॉलर आएगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर नेशनल साइज। ये देख रहे हो ना, कैप्ड एट 10% ऑफ ऑप्शन प्रीमियम, ये बताऊंगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन प्रीमियम पे 10% क्या लगता है, कैसे लगता है, सब कुछ बताऊंगा। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, मैं ट्रेड लेकर दिखाऊंगा। ठीक है, सेकंड आते हैं आप फ्यूचर्स के अंदर। तो ये काफी सारे लोग जो है ना फ्यूचर्स में ज्यादा ट्रेड करते हैं, मैं भी फ्यूचर्स का प्रेमी हूँ। इसमें आप देख सकते हो, इसमें एक लिखा हुआ है मेकर फी जो कि 0.02% इंटू ऑर्डर नेशनल साइज, ये मैं बता दूंगा। टेकर फी क्या है 0.05% ऑर्डर नेशनल साइज, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेकर फी टेकर फी समझ लिया ना, अगर आप हमेशा मेकर फी पे ही ट्रेड लोगे ना तो ये आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल होने वाला है। ठीक है, और लास्ट में क्या है, इसमें 18% का जीएसटी एप्लीकेबल है। जो भी आप ट्रेड करोगे ना, क्या है ना, जो भी आप ट्रेड करोगे ना, जो ट्रेडिंग फी है ना, जो ट्रेडिंग फी दिख रहा है ना, जो ट्रेडिंग फी निकल के आएगा उस पर हमें 18% का जीएसटी देना है, टोटल ट्रेड पे नहीं देना है। ठीक है, थोड़ा मैं एक चीज और दिखा दूं, इसमें एक चीज और है, फंडिंग फी भी हमें देना पड़ता है, फंडिंग रेट। ठीक है, हमें फंडिंग फी भी देना पड़ता है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि फंडिंग फी होता क्या है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले मैं दिखा दूं, अगर मान लिया जाए अगर मैं बिटकॉइन के अंदर 10x के लेवरेज के साथ ट्रेड करता हूँ, फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दो तरीके का ऑप्शन देखता है। ठीक है, एक हम लिमिट में बाई कर सकते हैं, एक मार्केट पे बाई कर सकते हैं। अब बात समझते हैं लिमिट क्या होता है, मार्केट क्या होता है। जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनको पता होगा, लेकिन अगर लिमिट का मतलब क्या होता है ना, ये यहाँ पर देख रहे हो ना, पहले से यहाँ पर पोजीशन बना हुआ है। ठीक है, अगर हम लिमिट में बाई करेंगे ना तो हमें न्यू पोजीशन खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पर, मुझे मान लिया जाए मुझे बाई करना है। ठीक है, कि मार्केट जब 59720 के आसपास आ जाएगा ना, तो मेरा क्या है ना यहाँ पर 25% मतलब 0.015 BTC का मेरा बाइंग हो जाए। ठीक है, जो कि अप्रॉक्स कितना है 89 समथिंग का है। ठीक है, अगर मैं इस पे बाई पे क्लिक करूंगा ना, देखो क्या होगा, मैंने टोटल कितना लिया है 89.58 डॉलर का हमने ट्रेड लिया है, जिसमें क्या है 10x का मैंने लेवरेज लिया है। जो टोटल मेरा ट्रेड होगा ना नेशनल, जो अपन मैंने दिखाया था आपको, देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, इन ऑर्डर नेशनल साइज, दैट मीन्स जो मेरा मार्जिन इंक्लूड करके आता है ना उसको ऑर्डर नेशनल साइज बोलते हैं। मेरा जो ट्रेडिंग फी है ना 895.80 डॉलर में हमारा जो ट्रेडिंग फी है वो लगने वाला है। ठीक है, ठीक है, समझ गए ना। तो हमारा ट्रेडिंग फी जो है 895 डॉलर का हमारा ट्रेडिंग फी होगा। ठीक है, आपको लाइव कल मैं पहले बता दूं आपको। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट में। अगर आप लिमिट में बाई करते हो, लिमिट में अगर आप बाई करते हो ना, तो आप यहाँ पर देख लो, अगर आप लिमिट में बाई करते हो तो वो आपका क्या, आपका किस में आएगा, वो आपका आ जाएगा, कहाँ गया यार, वेट वेट वेट, वो आपका आ जाएगा मेकर फी। ठीक है, क्योंकि आपने कोई चीज बनाया है, कुछ आपने क्रिएट खुद से करा है। ठीक है,
तो आपने अगर लिमिट पे बाय करा, अगर सेल करने की बारी आ जाए तो मैं दिखा दूं आपको यहाँ पर। हाँ, जैसे कि यहाँ पर वेट वेट वेट, अगर आपने यहाँ पर मतलब लिमिट पे आपने बाय करा, अगर आप लिमिट पे ही सेल करते हो ना, जैसे यहाँ पर लिमिट बाय कर लिया पर आप लिमिट में ही सेल करते हो ना, ठीक है, आप जा करके अगर मोबाइल से ट्रेड करते हो तो वहाँ पर थोड़ा सा इजी होता है सेलिंग का प्रोसेस। अगर आप लिमिट पे सेल भी करते हो तो उसमें आपका क्या है, मेकर फी ही लगने वाला है। सेम मार्केट, कुछ ट्रेडर को आपने देखा होगा जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं, वो क्या है ना, मार्केट पे इंस्टेंट बाय करते हैं। इंस्टेंट बाय कब होता है, जब मार्केट में कुछ बड़ा न्यूज़ आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली मार्केट पे जाकर के जो भी मार्केट का प्राइस चल रहा है ना, हम डायरेक्टली उस पे बाय करते हैं। तो उसमें क्या है हमारा, क्योंकि हमने खुद से कोई पोजीशन क्रिएट नहीं करा, जो मार्केट में ऑलरेडी पोजीशन है ना, डायरेक्ट हमने मार्केट प्राइस पे बाय करा है। उसमें क्या है, टेकर फी कितना लगता है, 0.05%। ठीक है, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। अगर मान लिया जाए मैंने यहाँ पर मार्केट ऑर्डर पे गया, ठीक है, मैं मान ली ये इतना बाय कर रहा हूँ, सॉरी मैं अपना सेल कर रहा हूँ, ठीक है, मान लिया जाए सेल बाय दोनों कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर डायरेक्टली जाऊँगा ना, मैं यहाँ पर डायरेक्टली जाऊँगा ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर सेम ट्रेड हुआ, कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ सेम है, यहाँ पर सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, हमें फी एक्स्ट्रा पे करने पड़ेगा, ठीक है। सो हम चलते हैं फी कैलकुलेट करते हैं कि हमारा फी कितना देना पड़ेगा। सो मैं दिखाता हूँ आपको एक, सॉरी कैलकुलेटर मुझे निकालना पड़ेगा यार, कैलकुलेटर। सो मान लिया जाए मैंने $100 का मैंने कोई ट्रेड लिया है, जिसमें हमारा लेवरेज क्या है 10x का। तो कितना हो गया टोटल ट्रेड हमारा, क्या हो गया $1000 का। अगर इसमें बात किया जाए मेकर फी, तो मेकर फी क्या करना पड़ेगा इसमें हमें निकालने के लिए, इनटू 0.02%। टोटल कितना आ गया 0.20 सेंट। 20 सेंट हमारा इसमें ट्रेडिंग फी लगेगा, लेकिन हमें सिर्फ ट्रेडिंग फी नहीं देना है, उसके अंदर हमें जीएसटी ऐड करना पड़ेगा। तो जो 0 पॉइंट दो, यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ ना कि आप सारा कुछ क्लियर करके ट्रेड करूँ। 18% जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन ट्रेडिंग फी। इसमें क्या करेंगे, इनटू 18 डिवाइडेड बाई 100, कितना आ गया 0.036। ये हमारा जो है ना डॉलर, ये हमारा लग गया जीएसटी। अब इसको क्या करेंगे, प्लस 0.20, तो टोटल हमारा इंक्लूडिंग 18% जीएसटी, टोटल जो हमारा ट्रेडिंग फी लगेगा ना 0.23 सेंट, मतलब 24 सेंट के आसपास मान सकते हो। 0.24 सेंट आपको लगेंगे $100 पे। अगर आप लिमिट में बाय करते हो, मीन्स आप अगर मेकर बनते हो तो सेम, अगर आप टेकर बनते हो तो टेकर में क्या होता है 100 इंटू 10 1000 इंटू 0.05%, ठीक है, इंटू हैंड, सॉरी 0.5 ना, 0.5 इंटू 18% का जीएसटी डिवाइडेड बाय 100 प्लस 0.5। टोटल अगर आप मार्केट ऑर्डर पे बाई और सेल करते हो तो सिर्फ आपने जो बाई करा है, मैं उसका बता रहा हूँ, टोटल क्या होगा आपका 60 सेंट, मतलब 60 सेंट के आसपास। देखो $1 में 100 सेंट होता है, ठीक है, तो आपका अप्रोक्स $50 के आसपास आपका ट्रेडिंग फी लगने वाला, जो कि देखो कितना डिफरेंस है, डबल हो गया, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ हमेशा आप लिमिट पे बाय करो, लिमिट पे सेल करो, मार्केट ऑर्डर से बचो। सेकंड चीज क्या है ना, जो कुछ लोग नहीं बताते हैं, ठीक है, मैं दिखा दूं आपको एक चीज और। जैसे कि मान लिया जाए मेरा ये ट्रेड चल रहा है, ठीक है, मेरा ये ट्रेड चल रहा है, देखो मैं पार्ट बाय पार्ट बाय करता हूँ सेल करता हूँ। मान लिया जाए मैंने $100 का मैंने बाय किया था 10x लेवरेज के साथ, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आप सेल करने टाइम किस तरीके, सेल के टाइम जो है ना अलग ही लगेगा फिर, ठीक है। मान लीजिए मेरा 1000 का टोटल मेरा ट्रेड था विथ लेवरेज, उसमें मान लिया जाए मुझे $100 का प्रॉफिट हुआ है, तो इसमें जो आपका फी लगेगा ना सेल करने के टाइम, इसमें क्या होगा प्लस $100। तो अब हमारा जो फी लगेगा ना
$1100 के ऊपर हमारा फी लगेगा, पहले का नहीं, अब जो है ना फी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हमें सेम लॉस होता है, ठीक है, मान लीजिए टोटल मेरा 1000 का ट्रेड होता है विथ लेवरेज, अगर यहाँ पर हमारा $100 का लॉस होता है, तो यहाँ पर जो हमें फी पे करना है ना सेलिंग के टाइम पे, वो हमें मात्र $900 का ही पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जितना हमने बाई करा है उतना फी लगा, वैसा कभी नहीं होता है। हम जब बाई करेंगे तो फी लगेगा ही, लेकिन सेल करने के टाइम अगर हम प्रॉफिट में हैं तो हमारा इंक्लूडिंग प्रॉफिट लगने वाला है। अगर हम लॉस में हैं तो लॉस को माइनस करके जो भी हमारा बचेगा ना उस पे हमारा ट्रेडिंग फी लगता है। सो मैं दिखा दूं आप लोगों को पहले, ठीक है। सो यहाँ पर चलते हैं ट्रांजेक्शन लॉग्स के ऊपर, ठीक है। सो ट्रांजेक्शन लॉग मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये देख रहे हो ना फिल हिस्ट्री, एसेट हिस्ट्री में देखोगे तो आपको मैं दिखाया था ना फंडिंग फी, देख रहे हो। मैं हर एक घंटे के अंदर हमें फंडिंग फी पे करना पड़ता है। फंडिंग फी जो है ना हमें एक्सचेंज वाले को नहीं देना है, वो मैं बता दूंगा आपको। फिल हिस्ट्री में जाऊंगा मैं तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से क्या होता है। चलो, सो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। वेट मिनट यार, कहाँ गया यार, वेट वेट वेट। सो यहाँ पर अब दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। सो मैंने लिंक को मैंने सेल करा है, ठीक है, क्योंकि मैं पार्ट बाय पार्ट सेल करता हूँ। चलो मैटिक बात है, मैटिक को मैंने सेल करा है, ठीक है। सो यहाँ पर देख सकते हो ऑर्डर शायद 300 क्वांटिटी, यहाँ पर देख सकते हो इतना पे मैंने सेल करा है। ऑर्डर प्राइस ये है 300 मैटिक। यहाँ पर देख लो ट्रेडिंग फी इंक्लूडिंग जीएसटी 0.03 का हमें मात्र ट्रेडिंग फी देना पड़ा है, क्योंकि मैंने लिमिट पे सेल करा है, ठीक है। ये सारा कुछ लगता है आपको। मैं इसमें एक चीज और इंक्लूड कर सकता हूँ। यार मोबाइल पे जो है ना, मोबाइल पे बहुत अच्छे से दिखाता है, लेकिन ये जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा इशू कर देता है, ठीक है। वॉइसेस में जाऊंगा तो क्या दिखाता है यार, वेट वेट, थोड़ा टाइम लग रहा है, बट कोई बात नहीं, मैं सब कुछ आपको क्लियर कर देने वाला हूँ आज। हाँ, इसमें क्लियर होगा, ठीक है। जैसे मैंने लिंक को सेल करा, ठीक है, तो यहाँ पर 18 आपको दिख रहा है ना, 18 क्वांटिटी मैंने सेल करा। ऑर्डर प्राइस इतने पे मैंने सेल करा, ठीक है। ऑर्डर वैल्यू क्या था, $235, ठीक है। इसमें जो है ना $235 क्या हुआ, $235 का ट्रेड नहीं था, इसमें मैंने जो लेवरेज लिया ना वो टोटल मिलाकर मेरा $235 का हुआ, ठीक है। इसमें मेरा प्रॉफिट क्या हुआ, कैश फ्लो मेरा अप्रॉक्स 13 पॉइंट, मेरा अप्रॉक्स $14 का मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। ये सारा कुछ आप देख सकते हो। ट्रेडिंग फी कितना लगा, 0.04, क्योंकि मैं लिमिट पे सेल करता हूँ। ऑर्डर आईडी, ये सारा कुछ आप देख सकते हो, ठीक है। ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग करने के पहले, ठीक है। आपने समझ लिया ना फ्यूचर्स के अंदर क्या क्या चीजें होता है। और ये फंडिंग फी बताता हूँ, फिर मैं जाऊंगा ऑप्शंस के अंदर। फंडिंग फी देख रहे हो, फंडिंग फी क्या होता है, तो मैं आपको फंडिंग फी भी दिखा देता हूँ। सॉरी यार, वेट मिनट। फंडिंग फी का मतलब क्या होता है, फंडिंग फी जो है ना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम फंडिंग फी को समझ लिए ना तो हम मार्केट में ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर बायर ज्यादा है या फिर सेलर ज्यादा है। देख लो लिंक में फंडिंग फी लगाया, फंडिंग फी लगा, फंडिंग मतलब मुझे फंडिंग फी देना पड़ रहा है। मेरा अकाउंट जो है ना मुझे माइनस हो रहा है हर एक 1 आवर में। लेकिन कभी कभी हमें क्या है ना फंडिंग फी मिलता भी है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, फंडिंग फी मुझे प्लस में भी दिखेगा। वेट अ मिनट यार, थोड़ा सा पीछे चले जाओ। देखो फंडिंग फी मुझे प्लस में मिला है ना, बाकी सब माइनस, यहाँ प्लस मिला है ना। होता क्या है वो मैं दिखाता हूँ आपको, फंडिंग फी क्या होता है। जैसे मान लिया जाए ये बिटकॉइन है, ठीक है, बिटकॉइन दिख रहे हो, बिटकॉइन में हम आते हैं फंडिंग के ऊपर। फंडिंग देख रहे हो ना, अगर अभी मैं बिटकॉइन को बाय करूंगा फ्यूचर्स के अंदर ना, तो यहाँ पर फंडिंग फी हमें एक्सचेंज को नहीं देना है। यहाँ पर फंडिंग फी जो है ना हम एक दूसरे को देते हैं। बायर देता है सेलर को, सेलर देता है बायर को। अभी क्या है यहाँ पर माइनस दिख रहा है, तो अभी अगर मैं फ्यूचर्स के अंदर बाय करूंगा ना तो जो सेलर है ना, क्योंकि यहाँ पर बायर जो है ना, बायर का अभी
यहाँ पर पोजीशन कम है, यहाँ पर अभी सेलर ज्यादा एक्टिवेट है। तो जो बायर है ना, उनको सेलर फंडिंग फी के रूप में कुछ क्वांटिटी यूएसडीटी के अंदर देंगे, ठीक है। और मैं चलता हूँ इथेरियम के अंदर, इसमें देखो क्या होता है। अगर मैं इथेरियम का चार्ट खोलता हूँ, इसमें फंडिंग फी दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आपको प्लस में दिख रहा होगा, माइनस में प्लस में। इसमें क्या होगा, यहाँ पर बायर अभी ज्यादा एक्टिव है सेलर के मुकाबले। सेलर यहाँ पर कम है, बायर का क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, जो बायर होंगे ना, बायर को देना पड़ेगा सेलर को फंडिंग फी, ठीक है। वही मैं यहाँ पर दिखा रहा था आपको, फंडिंग फी भी देना पड़ता है। अगर आप फ्यूचर में पोजिशनल ट्रेड करते हो तो आपको हर एक घंटे के अंदर आपको फंडिंग फी लगे, देख रहे हो, हर एक घंटे में फंडिंग फी लगा है, हर एक घंटे में हमें फंडिंग फी देना पड़ा है। तो ये चीज होती है। अब बात करते हैं ऑप्शंस में, मोस्ट क्वेश्चन सबका यही है। सो ऑप्शंस में बात करें, यहाँ पर आप फी में देख सकते हो, यहाँ पर मेकर फी, टेकर फी, आप मार्केट ऑर्डर में बाय करो या फिर इसमें लिमिट में बाय करो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे मेकर फी, टेकर फी सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ट्रेडिंग फी आपको 10% देना पड़ेगा प्रीमियम के ऊपर। ट्रेडिंग फी विल बी कैप्ड एट 10% प्रीमियम, ठीक है। तो 10% यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ट्रेडिंग फी के ऊपर। शुरू देखते हैं, मान लीजिए मैंने 100x से मैंने, पहले मैं बाय दिखाता हूँ, मैंने बाय किया, ठीक है। आज तक ऑप्शन सेलर ही है, तो मैं सेलर दिखाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर बाय किया, क्वांटिटी मैंने रखा 100, अप्रॉक्स यहाँ पर मेरा $353 का मैंने यहाँ पोजीशन बनाया 100x लेवल से। मैं अगर सेलिंग पे जाता हूँ ना, देखो क्या होता है यहाँ पर, ऑर्डर साइज क्या हो गया 0.051 BTC। इसमें जो है ना हमें प्रीमियम बोले तो, अगर यहाँ पर मैं मार्केट में बैठा हूँ और ये पोजीशन जीरो हो जाता है, एक्सपायरी के टाइम तक मार्केट यहाँ पर नहीं पहुँचता है, तो जो मेरा टोटल प्रॉफिट होगा ना वो $214.40 का मेरा टोटल प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसमें जो है ना ट्रेडिंग फी क्या है, $8 रहेगा। तो इसमें जो है ना ये प्रॉफिट के ऊपर, ये प्रॉफिट जो दिख रहा है $214, इसके ऊपर हमें 10% देना पड़ेगा। जो प्रॉफिट होगा ना प्रीमियम के ऊपर हमें 10% देना पड़ेगा। ये फंडिंग फी तो अलग लग रहा है 0.03%, लेकिन जो प्रीमियम है ना, प्रीमियम के ऊपर हमें पे करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। अगर हम बाई साइड में जाएं तो बाय में देख सकते हो, हैंडल एक लेवरेज के साथ अगर हम बाय में जाते हैं तो यहाँ पर क्या है, मार्जिन है। देखो क्या होता है ना, यहाँ पर क्या होता है ना कि अगर हम फंडिंग फी यहाँ पर जितना भी हम प्रॉफिट, देखो सेलर में तो मुझे पता है कि मुझे एट द एंड कितना प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन बाय साइड में क्या होता है ना, प्रॉफिट पता नहीं कि मुझे लास्ट कितना प्रॉफिट हो सकता है। इसलिए जो भी आप प्रॉफिट अर्न करोगे ना, ऑप्शन बाइंग का मैं बता रहा हूँ, जो भी आप प्रॉफिट अर्न करोगे उस पे आपका लगने वाला है प्रीमियम के ऊपर, ठीक है। सो ऑप्शन सेलिंग जो है ना, इसमें थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, क्योंकि हमें जो है ना 10% एक्स्ट्रा हमें पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बस हमें इतने तरीके का टैक्स पे करना है। और जो 30% का जो आपने सुना होगा कि लोग टैक्स पे करते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिप्टो करेंसी के अंदर लगा हुआ, भाई साहब ये सब कुछ भी नहीं है। ये सारा हमें टैक्स पे नहीं करना है, क्योंकि वो जो टैक्सेस है ना, अगर हम स्पॉट के अंदर वो बाय करके होल्ड करते हैं ना, तब हमें देना पड़ेगा। लेकिन ये फ्यूचर एंड डेरिवेटिव है, इसमें क्या है, हमें किसी भी तरीके का 30% का टैक्स नहीं देना है, ठीक है। सो आप समझ गए। अगर अभी भी कोई डॉट है तो आप हमसे क्लियर कट पूछ सकते हो। पहला क्या हुआ, मेकर फी, टेकर फी, उसके बाद उसके ऊपर जीएसटी, उसके बाद क्या है फंडिंग फी। उसके अलावा हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रेडिंग फी नहीं लगता है, ठीक है। ये हो गया ऑप्शंस का 0.03%, मेकर टेकर यहाँ पर सेम है, कैप्ड है 10% ऑप्शन प्रीमियम, जो हमें प्रीमियम रिसीव होगा उसका 10%। अब आप क्लियर हो चुके होंगे मेकर फी क्या होता है, टेकर फी क्या होता है। मैं हमेशा आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको पैसे बचाने हैं ना, तो आप जो है ना मार्केट नहीं, लिमिट पे आप बाय करो, लिमिट पे आप सेल करो, ये आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। थैंक यू सो मच।